फैमिली वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग विद पंकज। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुपद का बहुपद में अलजेब्रा। ठीक है, और अलजेब्रा का किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आप उस क्वेश्चन को बस मिनटों में आंसर दोगे। ठीक है, अब अलजेब्रा जैसे क्या जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुना और ये भाग। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये चार टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। क्या? अलजेब्रा बहुपद का जोड़, घटाव, गुना और भाग को। ठीक है, और इस वीडियो के बाद आपको कैसा भी जोड़, घटाव, गुना दिया जाएगा, आप आराम से और इजी वे में क्या करोगे, उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समय को बर्बाद नहीं करते, चलते अपने टॉपिक पे। तो अपना इसका टॉपिक है जोड़ कैसे करते हैं। कंसेप्ट, जो पहला कंसेप्ट है वो कंसेप्ट सीखते हैं। पहले कंसेप्ट क्या कहता है, बोलता है क्या कि समान चर के घात वाले पद को ही हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। मतलब जो जोड़ घटाव जब भी अगर कुछ होगा ना, तो उसमें क्या होना चाहिए, एक चीज आपको क्या होना चाहिए कि भाई देखेंगे चर और उसका घात, ये मतलब आपको क्या है ध्यान में रखना चाहिए, क्या कि चर और उसका घात सेम होगा तभी उसके साथ जोड़ या घटाव हो सकता है। अगर अलग अलग घात रहेगा या अलग उसका मतलब क्या कहते हैं ना चर रहेंगे, तो फिर वो उसका जोड़ घटाव नहीं हो सकता है। चलिए जैसे एग्जांपल की बात हम लोग करते हैं। अगर आपसे पूछा गया कि 5x, ठीक है, और यहाँ पे अगर 3y, अगर इसको बोला गया जोड़ने के लिए, ठीक है, तो ये देखो इसका घर मतलब चर क्या है, यहाँ पे x है और इसका चर क्या है, y है, तो इसको सिर्फ प्लस है, मतलब आप इस तरह लिख सकते हो, मतलब इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, बस यहीं पे क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या बोला गया कि समान चर भी होना चाहिए और घात भी होना चाहिए। जैसे क्या, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 5x² और 4x को ऐड करो, ठीक है, मतलब इसको जोड़ना है, तो यहाँ पे देखते हैं ये चर तो सेम है लेकिन घात यहाँ पे 2 है और यहाँ पे घात 1 है, तो ये अलग अलग हो गया। तो इसको भी अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये आंसर आ जाएगा। फिर अगर बात मैं करूँ कि नेक्स्ट टाइप्स अगर लेता हूं, तो जैसे अगले टाइप्स की बात करूं, जैसे आपको बोला गया कि 5x² और 3x² को जोड़ना है, तो देखिए यहाँ पे बोला क्या गया कि समान चर समान है और घात भी समान होना चाहिए। ठीक है, तो घात क्या होना चाहिए, समान। तो घात देखो यहाँ पे क्या है, 2 है और ये 2 है, तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, जोड़ सकते हैं, मतलब 5 और 3 क्या हो जाएगा, ये 8x² हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आया कि क्या बोल रहा है, भूल क्या रहा है भाई साहब, कि चर भी समान होना चाहिए और घात भी समान होना चाहिए, उसी के साथ हम लोग जोड़ या घटाव करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं तो अलजेब्रा को हम लोग समझने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा मैथमेटिक्स क्या करते हैं, माइनस प्लस को समझ लेते हैं, ताकि आपको माइनस प्लस का कोई टेंशन ना हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपको मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूं, ठीक है, कि इसको सॉल्व करें। ठीक है, देन अगर ये आपको समझ में आता है, फिर अलजेब्रा भी हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखिए पहले क्या करना है बच्चे, आपको देखो कि इसमें प्लस वाले नंबर कौन कौन है। ठीक है, मतलब प्लस वाले को एक साथ कर लो, फिर माइनस वाले को एक साथ कर लो, तो किसी का भी फेस साइन जो होता है उसके फ्रंट सामने होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि इसका साइन इसके सामने होगा, मतलब इसके सामने मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है, इसका साइन माइनस मतलब इसके आगे ये माइनस हो गया, और ये क्या हो गया, प्लस और ये हो गया माइनस। समझ में आ रहा है, मतलब किसी का भी साइन उसके सामने वाला होता है। तो पहले हम लोग इसकी बात अगर करें, तो देखो यहाँ पे बोला गया प्लस वाले और प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लो, तो ये वाला प्लस और ये वाला, ये दोनों एक तरह का नंबर है, तो इन दोनों को जोड़ लो, मतलब क्या होगा, 2 और 2 4। ठीक है, मैंने 4 लिख दिया। फिर माइनस वाले नंबर को एक साथ आपको ऐड करना है, तो ये देखो ये माइनस और ये माइनस, इन दोनों को एक साथ कर लो, तो क्या हो जाएंगे, 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6। अब उसके बाद तो ये मतलब क्या है, घटाओ है, ये तो आप सबको पता होगा भाई साहब, घटाना है क्या, 4 में से 6 घटाना है, तो 2 घट जाएगा, मतलब कि इसमें माइनस में आ जाएगा, क्या माइनस ज्यादा, इसलिए क्या होगा, माइनस में आ गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है, मतलब ये छोटा सा एक एग्जांपल मैंने माइनस प्लस को समझाने के लिए लिखा। ठीक है, तो अगर आपको ये आ जाता है तो अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन आपको मतलब रोक नहीं सकता है, आप आराम से उसको बनाओगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अलजेब्रा का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर कोई 2 पद लिख लेते हैं और उसको जोड़ने की बात करते हैं, कैसे जोड़ेंगे वो देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, चलिए यहाँ पे मैंने लिखा 5x², 4x, 3x और 5। ठीक है, इसको बोला गया कि आप जोड़ो। ठीक है, इसको क्या करना है, हमें जोड़ना है। ओके, जोड़े, तो कैसे जोड़ेंगे, बहुत ही आसान तरीका। ठीक है, देखो क्या करना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बच्चे, करो क्या, ये 5x² प्लस 4x, जोड़ का मतलब तो पता है ना आपको, क्या साइन प्लस होता है, तो मैंने क्या करना, बीच में प्लस दे देना है, और बस ये नंबर जो सेकंड टर्म है इसको लिख लो। चलो अब यहां से देखो कुछ नहीं करना, आसान सा कैसे करना है, देखो क्या बोला गया है, समान चर वाला खोजना है। ठीक है, मतलब भाई साहब देखो आप इस पूरे टर्म में स्क्वायर वाला कहीं दिख रहा है, इसमें कहीं भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कभी भी झंझट लफड़ा कब होता है, जब 2 कोई होता है तब लफड़ा होता है। ठीक है, जब तक कि अगर कोई 2 लोग ना हो कोई फाइटिंग ही नहीं होगा। तो देखो इसमें ये अकेला है, कोई फाइट होगा क्या, नहीं होगा, ये जैसे वैसे उतार दो इसको। ठीक है, अब देखो ये x वाला चर, ठीक है, ये चर वाला मतलब ऐसा, देखो ऐसा कोई नंबर है क्या, तो ये देखो ये रहा और ये रहा, 2 है ना,
इन दोनों को क्या करो, आप देख लो पहले ये तो मैंने खोज लिया कि ये है और ये है। अब इन दोनों का क्या करना है, साइन देखना है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो जोड़ देंगे। ठीक है, सेम साइन रहने पे मतलब एक तरह का साइन होने पे जुड़ जाता है और अलग अलग होने पे घट जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 यहाँ और 3 यहाँ, तो 4 और 3 कितने बच्चे, 7 हो जाएगा, तो 7x। फिर ये देखो ऐसा कोई है क्या, ये नंबर मतलब ऐसा कोई है नहीं दिख रहा है, तो जब नहीं है तो बस लिख दो, ये बस हो गया आंसर, है ना, कितना आसान। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा और मतलब लॉन्ग को चल लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से एग्जांपल देखें। और इसको बोला गया इन दो पद को क्या करना है, आपको जोड़ना है, इन दोनों पद को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो कैसे करना है, पहला काम क्या आपको क्या करना है, बस पहले वाले टर्म को जैसे वैसे लिख दो। ठीक है, जैसे वैसे क्या करना है, आपको उतार देना है। फिर क्या करना है, बीच में प्लस देना है, और या कुछ भी लिखा हो बाबू उसकी जगह पे क्या कर दो, आप प्लस लिख दो, और सेकेंड टर्म को भी जैसे वैसे लिख दो। लिख दिया, चलो ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना, क्या बोला गया कि समान चढ़ वाले खोजना है, मतलब इसमें समान चढ़ और समान घात वाला, मतलब जो एक तरह का घात है उसको खोजो। इसमें देखो यहाँ पे पहले 4 घात वाला, इस पूरे ड्रम में देखो कहीं 4 घात वाले दिख रहे हैं क्या, पूरे ड्रम में क्या है, 4 घात वाले नहीं दिख रहा है, तो ये भाई साहब क्या होगा, जैसे वैसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलो अब उसकी बात करते हैं हम लोग 3 घात वाले, मतलब घात 3 है, ऐसा कोई टर्म है क्या, नहीं है, तो ये भी जैसे वैसे लिखा जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, पावर स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाला कहीं है क्या, पावर 2 वाला नहीं है, तो ये भी जैसे वैसे लिखा जाएगा। अब बात रही एक्स वाले टर्म की, तो ये रहा और यहाँ पे ये रहा। जब अगर ऐसा होगा तो साइन जैसे ही 2 मिलेगा तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ संबंध होगा, उसमें कुछ क्या होगा कि बात होगी भाई साहब क्या होगा। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ पे ये भी माइनस और ये भी माइनस, क्या बोला गया कि एक ही तरह का साइन होगा, चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो आपको क्या करना है, जोड़ देना है, और अलग अलग होगा, अगर एक प्लस में और एक माइनस होगा तो आपको क्या करना है, घटा देना है। तो ये देखो दोनों एक ही तरह का है तो जुड़ जाएगा यहाँ पे 4 और क्या 7, तो 4 और 7 क्या हो जाएगा, 11x। अब नंबर की बात करते हैं, तो ये आपका नंबर है और ये नंबर है, इसका आप साइन देखते हैं, तो ये प्लस में और ये माइनस में, दोनों अलग अलग है, तो दोनों जब अलग अलग होगा क्या करना है, घटा देना है, तो घटा देंगे मतलब 3 में से 2 घट जाएगा, अब 1 होगा। अब रही बात की सर साइन क्या लिखूं, प्लस लिखूं या माइनस, तो बच्चे देखेंगे जो बड़ा साइन हो, मतलब जो क्या हो, नंबर बड़ा हो उसी का साइन लिखाएगा, तो इन दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है, ये 3 बड़ा है। ठीक है, तो प्लस में है तो प्लस 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा आंसर आ गई आपकी। ठीक है, तो कितना आसान है ना जोड़ बनाना। एक और एग्जांपल मैं देता हूं ऐड का, ताकि आपके पास कोई एकदम क्या है ना, जीरो कहते हैं ना कि आपका डाउट जीरो हो जाना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन को उसकी औकात दिखा दो। ठीक है, चलो अगला एक क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको बोला गया कि इसको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। बड़ी आसान है भाई सब, कुछ नहीं करो, बस क्या करो, इसको लिख दो पहले 5x पावर 4, जो टर्म है उसको जैसे वैसे क्या करना है, आपको लिख देना है। ठीक है, अब प्लस का मतलब जोड़ना है, तो जोड़ का मतलब तो जोड़ होता है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जोड़ दिया। अब इसके बगल वाले टर्म किसको जोड़ना है, तो इसी को जोड़ना है ना, तो इसको लिख देते हैं ना पूरा यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद शुरू होती है खतरनाक वाले काम। वो क्या काम करना, तो बस भाई साहब चुनना है कि लोग कैसे बैठे हुए हैं। ठीक है, मतलब जो अलग अलग तरह के ना, उनको मतलब जो सेम नेचर वाले उसको एक साथ बैठा देना है। ठीक है, चलो तो पहले देखा मैंने भाई साहब को, इसको 4 वाले पावर। ठीक है, 4 पावर वाले कहीं दिख रहा है क्या, ठीक है, तो 4 पावर देख लो, यहाँ पे कोई नहीं है, तो ये जैसे वैसे लिखा जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद देखो 3 पावर वाला, ये रहा और ये रहा, ये नंबर और ये नंबर, तो बात करते हैं यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है, तो अब क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 3 इधर और 3 इधर, 3 3 कितने हो जाएंगे, ये 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6x का पावर 3। ये पावर जुड़ता घटता नहीं हो, जैसे वैसे ही लिखा जाता है। अब देखो 3 से कम 2 पावर है ना बच्चा, ये देख लो 2 पावर वाला, ऐसा कोई है क्या, नहीं है, तो ये जैसे वैसे क्या करो, आप लिख दो। ठीक है, चलो अब x की बात करते, तो यहाँ पे रहा x और ये वाला रहा x। ठीक है, अब इन दोनों को साइन देखना है पहले, तो साइन ये माइनस और ये क्या है, प्लस। जब एक प्लस और एक माइनस में होता है तो घटा देते हैं। ठीक है, तो घटा दे, यहाँ पे से क्या हो जाएगा, 3 2, मतलब क्या होगा, 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 बचेगा। अब साइन क्या लिखाएगा, तो प्लस ज्यादा है तो प्लस x लिखा जाएगा। अब नंबर की बात कर लूं, तो ये रहा और ये रहा, एक प्लस और एक माइनस में, फिर क्या होगा, घटा देंगे तो 4 में से 2 घट जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस ज्यादा इसलिए प्लस 2 लिखेंगे, बस हो गया आंसर। ठीक है, तो कितने भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना दे दे, आप बस आराम से बना देना। अगर मैं पूछूं इसका घात कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, क्या बताया था कि किसी भी बहुपद का जो सबसे
हाईएस्ट मतलब पावर होता है वही उसका क्या कहलाता है, घात कहलाता है। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या है बच्चे 4 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आपसे घात पूछी तो घात बता देना, ठीक है। तो ये हो गई जोड़। अब इस तरह अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है, आई होप कि आ गया होगा, ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, जोड़ को बना सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं, अपने घटाव को देखते हैं। घटाव भी सेम ऐसे ही होता है, उसको भी हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। घटाव नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, घटाव। घटाव तो आपको बचपन से ही आता है, ठीक है। अब अगर नहीं भी आता है ना तो इसके बाद एकदम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से आप सीख जाओगे घटाओ, ठीक है। और कैसे भी घटाओ है उसको आराम से घटाओगे, ठीक है। चलो तो कैसे करना, तो कंसेप्ट सेम जोड़ वाला भी है क्या, कि सेम जो घात होगा या मतलब सेम चढ़ होगा उसी के साथ घटाओ या जोड़ होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं, जैसे एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं। जैसे मान लो आपको क्या हो गया, आपको दिया गया 5y² 3y + 2 में से आपको घटाना है, में से आपको घटा लेना है क्या 2y + 2 को, ठीक है। इसको क्या करना है बच्चा, आपको घटाना है। तो क्या करें, को घटाएं, ठीक है। तो घटाना है तो कैसे घटाएंगे बच्चा, इसको कैसे घटाएं। चलिए देखिए बहुत आसान होता है। क्या करना होता है, देखो पहले क्या जोड़ वाला कंसेप्ट है, कैसे करना आपको, तो पहले क्या करो, पहले टर्म जैसे वैसे आप उतार दो और इसमें से घटाना है इसको। तो घटाओ में क्या करेंगे, माइनस का साइन देंगे और थोड़ा सा इफेक्ट क्या करेंगे, जो बगल वाले टर्म है ना मतलब सेकेंड टर्म, उसको आप अंडर ब्रैकेट लिख लो। क्यों लिख लेंगे, तो चलिए इसके लिए बताता हूं कि क्यों लिख लेते हैं। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं, क्या करो आप, ये अंडर ब्रैकेट में जो भी नंबर है या जो पद है उसका साइन को क्या करना है, अपोजिट आई मीन उल्टा कर दो। मतलब क्या, जो प्लस में उसको माइनस और जो माइनस में उसको प्लस में कर दो, ठीक है। ये काम आप बचपन से भी करते आते हो, ठीक है। देखो ये प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ये प्लस में तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, मतलब जो भी टर्म होगा उसका साइन को क्या करना है, अपोजिट। अब देख लो क्या हो गया, ये पहले जोड़ की तरह तो आ गया, सेम जैसे जोड़ बनाते थे उस तरह बना दो। अब देखो क्या ये पावर 2 वाला कोई है क्या नंबर इसमें, नहीं है, तो ये जैसे वैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये सेम है, ये वाला और ये वाला एक तरह का है। अब साइन देखते हैं, ये माइनस और ये माइनस, जब दोनों साइन एक होता है तो क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। तो 3 इधर और 2 इधर, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएगा। तो ये 5। अब नंबर की बात करें तो ये रहा और ये रहा, एक प्लस और एक माइनस, तो घट जाएगा, मतलब 2 में से 2 घट गया तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहीं पे काम खत्म कर देते हैं। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखो कितनी आसान आंसर है, ठीक है। इसको हम लोग और लंबे कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा सा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं भाई कैसे बनाना है। देखिए क्वेश्चन का मैंने एक पहाड़ लिख दिया, ठीक है, बड़ा सा क्वेश्चन ले लिया। इसको क्या करना है, आपको घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, बड़ी आराम से घटाएंगे, ठीक है। कोई मतलब ज्यादा घबराना नहीं है क्वेश्चंस को देख के, आराम से क्या करो, पहले अक्षर को तो जैसे वैसे क्या करो, लिख दो। चलो मैंने लिख दिया, जैसे था वैसे लिख दिया इसको। चलो अब मैंने क्या बताया कि भाई साहब माइनस डालो, घटाना है तो क्या करना है, माइनस डालना है और बगल वाले जो सेकेंड टर्म है उसको पूरे को क्या करो, ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, ब्रैकेट में लिख लिया। चलो ठीक है, अगले पॉइंट में क्या करना है, फिर ये वाले टर्म को जैसे वैसे क्या करो, लिख दो इस तरह, ठीक। अब क्या करना है, ये जो साइन मतलब अंदर वाले बॉक्स में क्या करो, उसको चेंज कर दो, जो प्लस में उसको माइनस, जो माइनस में उसको क्या करो, प्लस में बदल दो, ठीक है। ये देखो क्या है, प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस में तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में, सॉरी ये क्या हो जाएगा प्लस में। अब ये देखो प्लस में तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। मतलब क्या कि जो साइन प्लस में उसको माइनस, माइनस उसको प्लस में कर देना है सेकेंड वाले टर्म में, मतलब जिसको घटाना होगा उसको, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या, मैंने जो कंसेप्ट जोड़ का समझाया वो ही सेम यहाँ पे कर देना है। क्या देखो पहले खोजो 3 वाले पावर, इसमें कहीं दिख रहा है आपको 3 पावर कहीं है क्या, नहीं है। तो क्या करो आप, ऐसा वाला चीज नहीं है तो क्या करना, जब सिंपल चीज नहीं है तो जैसे वैसे लिख देना है। अब 2 पावर वाला देख लो, ये रहा और ये रहा, है ना, ये प्लस और ये माइनस, जब एक प्लस और एक माइनस में तो घटा दो, मतलब 5 में से 3 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 2, प्लस ज्यादा इसलिए प्लस लिख देंगे 2x²। अब x की बात करें तो ये रहा और ये रहा, ये भी एक प्लस और एक माइनस में तो क्या होगा, घट जाएगा। तो क्या होगा, 3 में से 2 घटा दोगे क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। और क्या लिखूं, प्लस या माइनस, तो जो साइन बड़ा हो तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा x, ठीक है। चलो अब नंबर की बात करते तो ये रहा और ये रहा, एक प्लस और एक माइनस, ये भी क्या होगा, घट जाएगा। तो 5 में से 3 घटा दो क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा। ये 2 प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि प्लस ज्यादा है, बस हो गया ना आंसर, ठीक है। देखो कितना आसान है, तो आप कितने भी बड़ा नंबर क्यों ना देगा, आप आराम से क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका घटाओ और जोड़ का कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। एकदम मल्टीप्लाई को भी क्या करेंगे ना, आराम से इजी से सॉल्व करेंगे। अब देखिए गुना को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो गुना के लिए बस क्या करते हैं, इसमें ऐसा जोड़ घटाओ का कोई कंसेप्ट नहीं होता कि सेम मतलब चर होना चाहिए, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। आप यहाँ पे अलग अलग चर होगा
अलग घात होगा उससे कोई मतलब नहीं, आप गुना कर सकते हो। ठीक है, गुना में क्या होता है, पावर जो होता है, मतलब क्या होता है पावर गुना, तो किसी भी चर का जो घात होता है ना बच्चा, ठीक है, ये क्या होता है, जुट जाता है। क्या होता है, जुट जाता है। आपको याद रखना है, ठीक है, क्या कि भाई साहब गुना में क्या होता है, चर का जो घात होता है क्या होता है, जुट जाता है। ठीक है, चाहे देखो अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। अगर मान लो मैं एक छोटा छोटा एग्जांपल लेता हूँ, अगर मान लीजिए मतलब क्या 2x² और 3x, इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले हम लोग छोटा सा लेते हैं, तो क्या कर लो, पहले गुना कर लो। देखो पहले नंबर को गुना कर दे, 3 दूना 6। अब x का पावर यहाँ 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया। ठीक है, बस हो गया आंसर। ठीक है, चलो मान लो कि एक मैं और लेता हूँ, ये दिया गया, इसको गुना करना है। तो क्या करो, पहले नंबर का गुना कर लो। क्या हो जाएगा, 5 दूना 10। ठीक है, x का पावर यहाँ पे कितना है, 1 है और यहाँ 2 है, तो क्या हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे y का पावर 1 है और यहाँ पे y का पावर 1 है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, आई होप समझ में आ रहा होगा मल्टीप्लाई करना कितना आसान है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं। चलो मैं एक और यहाँ पे थोड़ा सा एक और नंबर बढ़ा देते हैं। चलो अब ये मल्टीप्लाई करना है, इसको क्या करें, तो पहले क्या करना है, पहला काम आपको क्या होता है, नंबर का गुना कर लो। मतलब क्या, 5 के 15 और 15 के 45, तो ये क्या करो, 45 कर दो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चर की बात करें तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, यहाँ पे पावर 2, यहाँ भी पावर 2 और यहाँ भी पावर 2, तो 2 4 और 6, x का पावर कितना हो जाएगा, 6। गुना करने पे पावर सिर्फ जोड़ देना है। फिर क्या करते हैं हम लोग, y की बात करते हैं, तो यहाँ पे पावर 2 और यहाँ पे पावर 1, तो y का पावर कितना हो गया, 3। z यहाँ पे है और कहीं नहीं है, बस z हो गया आंसर। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, चर के घात को क्या करना है, जोड़ देना है। ओके, अब चलिए अगर हम लोग 2 अगर चर होगा तो फिर क्या करेंगे, 2 अंक में होगा तो क्या करेंगे, देखते हैं। जैसे क्या, आपको 2x से मल्टीप्लाई करना है 3x² और 5x में मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करें, बहुत आसान है। देखो पहले आपको इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इसी टर्म से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे क्या, 3 दूना 6 और x का पावर यहाँ पे 1 और 2, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 5 दूना 10 और फिर x का पावर यहाँ पे 1 और 1 x का पावर 2, हो गया आंसर। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से ही आपका कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगा। यहाँ पे ऐसे कुछ दिया गया, इसको बनाना है। क्या करें, तो पहले देखो मतलब क्या कर, नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, ये 5 के 15। आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 हो जाएंगे, ये 15। x का पावर यहाँ पे 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2। चलो अब y की बात करें तो यहाँ पे 1 और 1, तो इसका पावर मतलब 2 हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 6, x का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है ही नहीं है, तो ये जैसे वैसे आ जाएगा। यहाँ पे 1 है और यहाँ 2 है, तो 2 और 1 3, बस हो गया आंसर। ठीक है, तो देखो कितना आसान है ना मल्टीप्लाई। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसे क्या करते हैं, टफ कर लेते हैं कि अगर मल्टीप्लाई करना इसे थोड़ा सा लॉन्ग कर लेते तो कैसे बनाएंगे। चलिए तो देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे दिया गया 3x + 1 को मल्टीप्लाई करना है 2x² -1, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करें, तो देखो बहुत ही आसान। पहला काम आपको क्या करना है, इस तरह मल्टीप्लाई के रूप में ऐसे आप लिख लो, कोई भी क्वेश्चन हो। चलिए मैंने इस तरह लिख दिया। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, इस टर्म में से, इन दोनों टर्म में से किसी भी एक टर्म का एक पद लिखो। मतलब इसमें से मैंने क्या किया, एक पद को लिख दिया और इन वाले पद को पूरा जैसे है वैसे लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद वाला यहाँ पे +1 है तो +1 और फिर इसी को जैसे है वैसे मैंने लिख दिया। ठीक है, मतलब इसमें से एक निकाला, बगल वाले को पूरा लिख दिया, फिर इसमें से मैंने एक निकाला, बगल वाले को पूरा लिख दिया। अब अगर मैं इसको हाइड करूं तो दिखाऊं तो ये पहले की तरह तो कुछ है। ठीक है, अब गुना कर लो पहले, 3 दूना 6, x का पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा 3, फिर माइनस ये हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, फिर इसमें बढ़ो प्लस 2x² और ये हो जाएगा आपके -1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम उतर जाएगा। अब देखो क्या करना है, ये जोड़ घटाव वाला कंसेप्ट आ गया। ऐसा खोजो, ऐसा कोई है नहीं है, तो ये जैसे वैसे लिखा दिया। ये 2 वाला भी कोई नहीं है तो ये भी जैसे वैसे लिखा जाएगा। ऐसा भी कोई नहीं है, ये भी जैसे वैसे, बस एक मानक रूप में मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है, हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह ये 3 हो 4 हो अंक हो, फिर भी आप क्या कर सकते हो, इस तरह मल्टीप्लाई को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये आपका मल्टीप्लाई आई होप क्लियर हो गया होगा। इस तरह आप किसी भी तरह का मल्टीप्लाई को कर सकते हो। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक से देखते हैं। अगला पॉइंट से अपना भाग। ठीक है, अब ये भाग क्या होता है, गुना का जस्ट उल्टा होता है। मतलब क्या कि गुना में आपने क्या करा था कि घात को जोड़ रहा था, बट यहाँ पे क्या होगा, घात
घट जाएगा, मतलब जो पावर होता है ना उसको क्या करना है, घटा देना है। जैसे क्या, अगर मान लीजिए मैं बात करूं एट x का पावर 4, इसको आपको डिवाइड करना है 2x² से। क्या करना है, 2x² से मतलब क्या करना है, आपको भाग देना है। तो क्या करना है बच्चे, देख लो सिंपल सी, आप इसको भागो, आप मतलब सिंपल है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, भाग का मतलब तो नीचे आता है। चलो मैंने इस तरह लिख सकता है, कोई दिक्कत, ठीक है, अब लिख दिया। अब देखो बाबू, पहले तो क्या करना है, भाग दे दो नंबर से। तो 2 के पहाड़े में आपको पता होगा कि 8 कितनी बार में आते हैं, 4 बार में, तो ये मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पावर कितना है, 2, और यहाँ पे सॉरी 4, और नीचे में कितने हैं, 2। तो क्या करना है, घटा देना है, मतलब 4 में से 2 पावर घटा दोगे तो कितने बच जाएंगे, 2। बस हो गया ना आंसर, ठीक है। मतलब क्या कि भाई साहब, गुना में आप पावर को जोड़ देते हो और भाग में क्या करते हैं, पावर को घटा देते हैं, ठीक है। चलिए एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखा 36 x पावर 3 और y का पावर 2, और इसमें आपको डिवाइड करना है 9x y से, ठीक है। 9x y से आपको डिवाइड करना है, तो करें क्या, तो पहले मैंने सिंपल सी बताया, जब भी अगर 1 डिजिट का होगा तो आप इस तरह लिख सकते हो ना, ठीक है। मतलब क्या, 9x y, ठीक है। चलो अब क्या करना है, नंबर को पहले नंबर से भाग दे दो, मतलब कि 9 के पहाड़े में 36 कितने बार में आते हैं, 9 चौका 36, तो 4 बार में। अब क्या करना है, देखो x की बात करो तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो 3 में से पावर अगर 1 घटा दो तो कितने हो जाएंगे, 2 पावर। तो यहाँ पे 2 पावर मैंने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, तो देखा यहाँ पावर 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 में से अगर 1 घटा दूं तो पावर 1 बच जाएगा, जो कि लिखा नहीं जाता, बस इस तरह हो जाएगा। ओके, तो देखो ये डिवाइड है, समझ में आ रहा है। चलिए थोड़ा सा ऑल डाउन कर लेते हैं। अगर 2 डिजिट्स का होगा तब क्या करें, जैसे मान लीजिए मतलब यहाँ मैंने लिखा एग्जाम्पल 12x स्क्वायर 9x को डिवाइड करना है आपको। मान लीजिए आपको मैं कह दूं यहाँ पे 3x से करना है, ठीक है। 12x स्क्वायर माइनस 9 को भाग देना आपको कितने से, 3x से भाग देना। तो क्या करना, पहले तो देखो अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो आप इसको इस फॉर्मेट में पहले बना लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। 3x माइनस 9 बटा में 3x कर दो, ठीक है। अब ये दोनों टर्म के नीचे आप लिख सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। मतलब ये इफेक्ट इसके नीचे यहाँ पे 4 और नंबर होते तो उसके भी नीचे वही लिख देते। अब क्या सेम देखो, ऐसा कुछ है कि नहीं, देखो आप डिवाइड करोगे मतलब क्या, पहले नंबर को नंबर से, तो 4 × 12, x का पावर यहाँ 2 है और यहाँ पे 1, तो 1 बच जाएगा। फिर ये देखो 3 बार में कट जाएगा और नंबर तो x यहाँ पे खत्म, तो खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर खत्म, तो 0 हो जाएगा। और किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू वो 1 होता है। बस हो गया आंसर, ये देखो। चलो तो देखो, आई होप डिवाइड समझ में आ रहा होगा। एक डिवाइड हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा मेथड वाइज डिवाइड कैसे बनाएंगे जो थोड़ा सा लॉन्ग अगर होगा तो क्या करें। जैसे अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ, अगर आपको दिया जाए x + 1 से आपको डिवाइड करना है 5x² - 4x + 3, इसको डिवाइड करना है, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं यार, आपके कोई भी क्लास में हो सकता है। तो कैसे बनाएंगे, देखो पहले आपको क्या करना है, मतलब ये पहले नंबर से मतलब रखना है, ठीक है। मतलब इसको किसी भी तरह इतना बनाना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1 है, नंबर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 1 को ऐसा क्या करें जो 5 बन जाएगा, तो 5 से गुना करना पड़ेगा। तो मैंने इससे 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। x का पावर यहाँ पे कितना, 1, हमें लाना कितना है, 2, मतलब 1 से गुना करेंगे तब तो आ जाएगा 2, ठीक है। अब क्या करो, कहीं रफ में आप 5x से इसको मल्टीप्लाई कर लो, मतलब गुना कर लेते हैं, तो गुना करोगे हो जाएगा 5x² और ये प्लस 5x, कोई दिक्कत, मतलब मैंने इसको इससे गुना कर लिया कहीं भी जाकर रफ में, ये ठीक है ना। चलो जो ये नंबर आया इसको यहाँ पे नीचे लिख दो, 5² + 5x, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलो ठीक है, इसके बाद क्या करना है बाबू, अब क्या करो, घटाना होता है। तो घटा में क्या रूल था, जो प्लस है उसको माइनस, माइनस उसको प्लस करना। तो ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस, ओके, ये खत्म। ओके, अब नेक्स्ट देखते बात, यहाँ पे ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों जुड़ जाएगा, तो 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9x, और ये प्लस में 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ नंबर की बात करें तो यहाँ 1 है, हमें लाना कितना है, 9, तो कितने से गुना करना पड़ेगा, +9। प्लस क्यों सर, तो यहाँ पे प्लस होता है, जब कोई नंबर नहीं होता तो क्या होता है, ये प्लस, इसलिए मैंने प्लस, अगर माइनस हो तो माइनस लिख देता। चलो अब अगर बात करें तो 9 से इसमें गुना करो, ये हो जाएंगे 9x, फिर ये 9 इकाई 9, तो ये 9, फिर ये प्लस, तो माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये होगा खत्म। अभी यहाँ पे क्या करोगे, घटाओगे, तो 3 में से 9 घट जाएगा तो 6 आ जाएगा, और माइनस ज्यादा इसलिए -6। अब देखो ये कभी कटने वाला है, x में 6 तो नहीं आता, बस यहीं पे छोड़ देंगे, आपका ये शेष आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा शेषफल, ठीक है। बस ये हो गया आपका आंसर, ये डिवीजन, ठीक है। इस तरह डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को इस तरह आराम से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ओके, लगा होगा, ठीक है।
अगर आप चाहते हो इस तरह का और भी आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल लर्निंग विद पंकज को सब्सक्राइब करें, और बहुपद का और भी आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से क्या कर सकते हैं, बहुत सारे बहुपद या किसी भी चैप्टर का मतलब वीडियो बनाया हूँ, वहां से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।